अनुदेशक साथी, कई शिक्षा मित्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या किसी प्रकार से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके नॉमिनी को 7 लाख रुपया, अभी 6 लाख रुपया था, लेकिन कोरोना में भारत सरकार ने इसको बढ़ा के 7 लाख रुपया कर दिया है। हालांकि इसके लिए पहल हुई है, पहल हम लोगों ने किया, और हम लोग की पहल के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, हम आपको बता रहे हैं 24 अगस्त 2020 को, जो इस समय विजय किरणानंद जी हैं, उस समय भी महानिदेशक थे, उन्होंने पत्र लिखा था जनपद के सभी 75 बीएसए को। लेकिन समझ में नहीं आता है कि लोग पत्र को पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद उसको कहां किस रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। 24 अगस्त 2020 को पत्र लिखा, फिर उन्होंने दूसरा पत्र 27 मई 2021 को लिखा, मतलब 2 पत्र विजय किरणानंद जी लिख चुके हैं अपने जनपद के बीएसओ को। लेकिन अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी में है, किसी भी जनपद में अनुदेशक शिक्षा मित्र का तो पैसा नहीं कट रहा है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का न 12% कट रहा है, और जबकि उन्होंने आदेश दिया था कि आप इसको 1 अप्रैल 2019 से, बैक डेट से उन्होंने आदेश दिया था कि 1 अप्रैल 2019 से कर्मचारी का भी 12% काटिए, और जो नियोक्ता है मतलब सरकार, वो भी 12% जमा करेगी। 24% की बात हुई थी। लेकिन 2-3 आदेश के बाद भी, जहां तक मेरी जानकारी में है, अभी तक किसी भी जनपद में अनुदेशक और शिक्षाविद, हालांकि एक बार पहल हुई थी कई जनपदों में, एक कानपुर के बीएसए को इसी मामले में सस्पेंड भी किया गया था, कई महीनों तक उसको सस्पेंड भी किया गया था। कई जनपदों के बीएसए पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के 3 पात दिन भर चले, 2.5 कोस वाली कहानी जिस प्रकार से हम लोग के साथ चली आ रही है सर। और आप बताइए, इतने हमारे अनुदेशक शिक्षा मित्र जिस प्रकार से अपने जीवन इनका समाप्त हो रहा है, यदि ईपीएफ उनका कटता तो उनके भी नॉमिनी को 7 लाख रुपया जिस पर वो मिलता, ठीक है, वो तो वापस नहीं आ पाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरहम लगाने के लिए यदि 7 लाख रुपया मिल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका परिवार आगे गुजर बसर करेगा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक बार, काफी अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, और आप तो लगातार हम लोग के लिए ही लग रहा है कि अपना पूरा जीवन आप लोगों ने न्यौछावर कर दिया है, चाहे सुरेंद्र सर हो, आप हो, राजा राम त्रिपाठी सर हो, कौशिक सर हो, अश्वनी सर हो, मतलब हमें तो समझ में नहीं आता है कि जिनका काम है, जिनको फायदा मिलना है। आज मैं जब माननीय सांसद जी के पास जा रहा था, तो कई अपने अनुदेशक साथियों को फोन किया, मैं विद्यालय से निकला, वहीं से उनको फोन किया, वो कहा ठीक है तुरंत आ जाओ। मैंने वहीं से गाड़ी चलाते हुए ही 2-4 साथियों को फोन किया, लेकिन वही आप जानते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, लेकिन बगल के घर में पैदा हो। ये जब देश की विडंबना है। हम चाहते हैं देश में क्रांति आए, हमारा जीवन शुद्ध